अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ज़ोहर की नमाज में जो आखिर में 2 रकात नफल हैं, इसी तरह असर की नमाज में फ़र्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, इसी तरह मगरिब की नमाज में आखिर में जो 2 रकात नफल हैं, और इसी तरह इशा में फ़र्ज से पहले जो 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, और फिर फर्ज के बाद जो 2 सुन्नत पढ़ी जाती है, उसके बाद 2 नफल जो पढ़ी जाती है वो 2 रकात नफल, और 3 वित्र के बाद जो 2 रकात नफल पढ़ी जाती है। अगर कोई इंसान ना पढ़े तो फिर उसके लिए क्या हुक्म होगा? यानी वो जोहर में 10 रकात पढ़े, असर में 4 पढ़े, मगरिब में वो इंसान 5 रकात पढ़े, इशा में वो इंसान 4 फर्ज 3 वित्र और 2 सुन्नत, 4 3 7 और 2 9 रकात पढ़े, तो फिर ऐसे इंसान के बारे में क्या हुक्म है? और अगर वो इंसान इमाम हो तो फिर उस इमाम के पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बहुत तफसील के साथ इस मसले की वजाहत आपके सामने पेश करेंगे। ध्यान से सुनकर मसले को समझ लें। याद रखिए कि जो सुन्नत मुअक्कदा है, या जो फर्ज रकात है, या जो वाजिब रकात है, जैसे जोहर में 4 रकात सुन्नत, 4 रकात फर्ज और फिर 2 सुन्नत, ये पढ़ना जरूरी है। असर में 4 फर्ज पढ़ना जरूरी है, मगरिब में 3 फर्ज और 2 सुन्नत पढ़ना जरूरी है, इशा में 4 फर्ज 2 सुन्नत और 3 वित्र, ये पढ़ना कंपलसरी है, जरूरी है। फजर में 2 सुन्नत और 2 फर्ज पढ़ना कंपलसरी है। अब इसके अलावा जो नफल होते हैं या सुन्नतें गैर मुअक्कदा होते हैं, तो ये इंसान को इख्तियार है कि अगर वो पढ़ेगा उसको तो सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो सवाब नहीं मिलेगा, अलबत्ता उसको गुनाह भी नहीं मिलेगा। जैसे जोहर में कोई आखिर में जो 2 रकात नफल है, अगर ना पढ़े तो कोई हर्ज नहीं है, पढ़ेगा तो उसका सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा सवाब नहीं मिलेगा और गुनाह भी नहीं होगा। असर में 4 रकात जो सुन्नत है, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, अगर इंसान पढ़ता है तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ता है कोई गुनाह नहीं है और उसको सवाब भी नहीं मिलेगा। मगरिब में जो आखिर में 2 रकात सुन्नत नफल है, तो उसको कोई पढ़े तो सवाब है, ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है। इसी तरह इशा में जो सुन्नत गैर मुअक्कदा और फिर आखिर में जो नफल नमाजें हैं, इनको अगर कोई ना पढ़े तो कोई गुनाह नहीं है, पढ़ेगा तो सवाब है। लेकिन कुछ लोग ये समझते हैं कि अगर नफल नमाज नहीं पढ़ेंगे तो फिर गुनाह मिलेगा, सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। हालांकि वो मसले की हकीकत को नहीं जानते हैं, मसले की हकीकत को वो नहीं जानते हैं। नफल नमाज और सुन्नत गैर मुअक्कदा खुद भी और उसके बाद लोगों पर निगाह रखते हैं कि कौन पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा, और उसके बाद पूरी मार्केट में हल्ला मचाए रहते हैं, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ता, वो नफल नहीं पढ़ता, वो ये करता, वो ये करता। हालांकि वो खुद तो पढ़ता है, लेकिन जिंदगी भर की उम्री कज़ाएं उनके जिम्मे में बाकी रहती हैं, और सुन्नत गैर मुअक्कदा और नफल नमाज पढ़कर वो अपने आप को वली कामिल समझ बैठते हैं। याद रखिए कि नफल नमाज या सुन्नत गैर मुअक्कदा, इन नमाजों का मुतालबा अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नहीं है। उसकी जगह पे अगर आप क़ज़ाए उम्री पढ़ें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन लोग इसको समझते नहीं है। और जो नहीं पढ़ते हैं सुन्नत गैर मुअक्कदा या नफल नमाज, तो लोगों का ये मिजाज बन चुका है कि उस पर तानो तशनी करते हैं। भाई तानो तशनी क्यों? जब अल्लाह ने जरूरी नहीं करार दिया, अल्लाह के रसूल ने जरूरी नहीं करार दिया है, तो तुम कौन हो इसे जरूरी करार देने वाले? बल्कि बात जगहों पे यह सुना गया है कि इमाम को इसलिए निकाल दिया गया है कि वो सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने की पाबंदी नहीं करते थे, नफल नमाज नहीं पढ़ते थे। क्यों? तुम जो है अपने आप को क्या समझते हो? खुदा की तरफ से जब वो वाजिब नहीं किया गया है, तो तुम ट्रस्टी और फेरस्टी कौन हो जो इस बुनियाद पर किसी को मुलाजमत से निकाल दोगे? अपने इमाम को तुम माजूर कर दोगे, किसी पर तुम इस बिना पर तान और तशनी और तंज करोगे कि वो नफल नहीं पढ़ता है, वो सुन्नत गैर मुअक्कदा नहीं पढ़ता है। क्यों आखिर करोगे? जब अल्लाह की तरफ से वाजिब नहीं है तो तुम कौन हो उसको लाजिम करने वाला? उसकी मर्जी, पढ़ेगा भाई तो सवाब है, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। लोग दलील देते हैं कि इमाम नहीं पढ़ेंगे
تو پھر مقتدی لوگ کیسے پڑھیں گے؟ کیا مقتدی لوگ امام کا دیکھا کرتے ہیں؟ امام صاحب 10,000 15,000 میں گزارا کر دیتے ہیں. کون کمینہ مقتدی ایسا ہے کہ 15,000 میں گزارا کرنے کے لیے تیار ہے؟ وہ تو سود لے کر اور نہ جانے کیا کیا لے کر، قرض لے کر وہ اپنے پیٹ کو بھرتا ہے اور 50,000 مہینہ خرچ کرتا ہے. تب وہ نہیں سوچتا ہے کہ امام صاحب کے برابر میں رہوں. امام صاحب کے اندر 170 خوبیاں ہیں، اس پر نگاہ نہیں جائے گی کہ اس طرح میں امام صاحب کی طرح بنوں. امام صاحب کے چہرے پر داڑھی ہے، پوری زندگی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں اور خیال نہیں آتا کہ امام صاحب داڑھی رکھ کے میں بھی رکھ لوں. لیکن امام صاحب اگر نفل نہ پڑھیں، سنت غیر موقدہ نہ پڑھیں، تو پھر امام صاحب کو دیکھا لوگ نہیں پڑھیں گے. یہ نظریہ کہاں سے بنا لیا گیا؟ کیا امام صاحب کی بنیاد پر آپ جنت میں جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، امام پر ایمان نہیں لائے ہیں. آپ کسی مولانا پر ایمان نہیں لائے ہیں. جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کرنا ضروری ہے وہ آپ کو کرنا پڑے گا، چاہے امام کرے یا نہ کرے. اور جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے واجب نہیں ہے آپ کسی سے کروا نہیں سکتے ہیں. تو یہ نظریہ بنا لینا اور لوگوں پر زبردستی طعن و تشنیع کرنا اور اس بنیاد پر ائمہ پر، اماموں پر نگاہ رکھنا کہ سنت نہیں پڑھ رہا ہے، نفل نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بلا شبہ سراسر یہ ظلم ہے، زیادتی ہے. اور اللہ کے یہاں اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. خدا پوچھے گا کہ جب میں نے واجب نہیں کیا تھا تو تم کون ہو جو اس بنیاد پر کسی کے اوپر ظلم کرو اور طعن و تشنیع کرو. لہٰذا اپنے دماغ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں اور بلا وجہ کسی پر طعن و تشنیع نہ کریں. جو چیز ضروری ہے سب اس کو کریں، اور جو چیز ضروری نہیں ہے بندے کی مرضی، یار کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو شریعت جب مطالبہ نہیں کرتی ہے تو ہم اور آپ کون ہے جو اس بنیاد پر زبردستی کریں گے. میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کلپ کو اپنے تمام دوستوں تک ضرور شیئر کریں، پیغام لوگوں تک پہنچائیں، نظریہ صحیح بنائیں. خاص کر کے لوگوں پر نگاہ رکھنے کا یہ جو نظریہ ہے نا، اسے تبدیل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.